अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सारे अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंड सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, हमने आज इसको स्टडी करना है। इससे पहले हम प्रोटॉन की डिस्कवरी, जिनको हमने केनाल रेज या पॉजिटिव रेज कहा है, और उससे पहले हम कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसको स्टडी कर चुके हैं। सो कहते रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। साइंटिस्ट इस काबिल हो चुके थे, उनके पास ऐसी डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके थे कि वो एटम का मास कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब क्योंकि साइंटिस्ट ने एटम का मास कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया था, प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कर लिया था, तो उन्हें एक डिफरेंस नज़र आ रहा था, फ़र्क नज़र आ रहा था। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एक साइड पे है एटम का मास, दूसरी साइड पे है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास। मिसाल ले लेते हैं चलिए हाइड्रोजन की ही, कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही उसमें प्रोटॉन है, और दूसरी तरफ उस हाइड्रोजन का ही क्या एटम है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन में जो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का अगर मास को सम करें तो वो एटम के मास के बराबर आना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट को तो यही लग रहा था ना कि एटम में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास एटम के मास के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास एटम के मास के बराबर नहीं आ रहा था। इसका मतलब यह है कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई चीज़ है। तो फिर क्या था, प्रिडिक्शन हुई है 1920 में, और 1932 में डिस्कवरी होगी, 10 साल बाद, सॉरी 12 साल बाद। रदरफोर्ड ने ही प्रिडिक्ट किया कि कुछ ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है। देखिए ना, मास का गैप समझ आ रहा था। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, एक साइड पे वो तराजू रखता है, अपने बाट रखता है 10 किलो का, 5 किलो का, 4 किलो का, किलो का, दूसरी साइड पे वो शुगर ऐड कर रहा है, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी चीनी कम है, अभी और डलनी है। ऐसे ही जब एक साइड पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास रखा और दूसरी साइड पे एटम का मास रखा, तो डिफरेंस सामने आ रहा था। तो जितने का डिफरेंस आ रहा था, उन्होंने कहा इतनी ही तकरीबन किसी चीज़ का मास है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो उसने प्रेडिक्शन किया 1920 में और बताया कि कोई ऐसी चीज़ जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर है, अभी वो मिसिंग है, अभी हम उसको डिस्कवर नहीं कर चुके। और एटम क्योंकि न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे पहले से ही, तो अगर उसने कहा कि जो नया चार्ज अभी डिस्कवर नहीं हुआ, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो एटम में भी नेगेटिव होना चाहिए था, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो एटम में भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसने पहले बता दिया कि ये पार्टिकल कोई पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है और उसका मास प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें उसने पहले बता दी, और उसकी लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूट्रल का उसको कैसे पता चला, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और मास का कैसे पता चला, डिफरेंस देख के कि एटम के मास में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास में कितने का फ़र्क आ रहा है। सो 10 साइंटिस्ट और सर्च लग गए काम पे सारे के सारे इस न्यूट्रल पार्टिकल को ढूंढने में, और आखिरकार 1932 में चैडविक ने डिस्कवर कर लिया न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। ये जो हीलियम लिखा है ना He, जिसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ना कैथोड रेज, वैसे ही इस हीलियम एलिमेंट, ठीक है, हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। आगे थोड़ा सा फ़र्क है, डिटेल है, और इंशाल्लाह कभी आप सीनियर क्लासेस के लेक्चर्स देखोगे मेरे एफएससी के, तो मैं फ़र्क बताऊंगा कि अल्फ़ा पार्टिकल में और हीलियम में डिफरेंस क्या है। तो जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यानी कि हीलियम को टकराया, रिएक्शन करवाया किसके साथ, बेरिलियम एलिमेंट के साथ,
तो बेरिलियम एलिमेंट और हीलियम दोनों मिल के कंबाइन कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कार्बन के अंदर, और एक नया पार्टिकल डिस्कवर हो गया जिसका नाम था न्यूट्रॉन। ही डिस्कवर्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। तो न्यूट्रॉन के बारे में उसने क्या कहा कि न्यूट्रॉन एक्चुअली क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, ये अंडरलाइन कर लें। बॉडी से किसी भी ऑब्जेक्ट्स के गुजरने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। व्हाट इज पेनिट्रेटिंग, किसी चीज़ के अंदर से गुजरने की सलाहियत, पेनिट्रेशन है। जैसे एक्स रेज हैं हमारी बॉडी से गुजर जाती हैं, ऐसे ही ये अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ है न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज क्योंकि वो न्यूट्रल है, एंड दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है, अभी बताया पेनिट्रेशन क्या होती है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पार्टिकल नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।